Okay, let's start the class with chanting Omkaram. Om. Okay, Sairam everyone. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam. I hope you all are happy and healthy. Fit and fine. मैम आज आप गूगल फॉर्म देंगी? नहीं बेटा, मैंने कब बोला आपको? मैम मैसेज कर दिया। मैम वो मेरे को एक डाउट है। एक एक करके बोलो बेटा, एक साथ बोलोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। पहले मनस्व तुम बोलो। मैम गूगल फॉर्म कब देंगी? मैं डेट बता दूंगी बेटा। मानव बोलो। मैम मतलब जो आपने प्रोजेक्ट दिया उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब 20 मार्क्स का? हाँ, दैट आई विल एक्सप्लेन टुडे। और पूछो, और क्या दिक्कत है बताओ। मैम मुझे डाउट है। बोलो। मैम उसमें अपन को एक्सपेरिमेंट भी करना होगा क्या एक्टिविटी प्रोजेक्ट में तुम्हें कैसे बताया है बेटा? वैसे अभी मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना। यूनिट नोट कर। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? कुछ चीज प्रेजेंट नहीं करनी ना? क्या? मैम कुछ चीज प्रेजेंट नहीं करनी ना? क्या नहीं करनी? मैम प्रेजेंटेशन। मैम कह रहा है कोई चीज नहीं नहीं, वो नहीं करना है। नहीं, पीपीटी की बात कर रहा है वो क्या कहते हैं, प्रणव। किसकी बात कर रहा है प्रणव? पीपीटी की। मैम अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, पीपीटी नहीं करना है। देखो, एक मिनट, पहले थोड़ा सा अटेंडेंस के लिए मैं एक बार नाम ले लेती हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग ओनली 18 हियर एंड आई कैन सी 25 इंक्लूडिंग मी आर देयर। तो 6 नेम्स आर नॉट हियर, तो आई एम टेकिंग द नेम जिनके नाम आ गए हैं, उसके बाद जो नहीं आएंगे वो एक एक बोल देना। दिव्य, मानव, जिया, ध्रुव, अर्चित, प्रांजल, तन्मय, महक, जानवी, आरव, रुद्र, प्रवंशिका, मनस्व, विराट, वेदांश, देवांशु, प्रणव, दिव्यांश। अब किसका नहीं आया है? बेटा तो बोलो, बोलोगे तब नाम आएगा आपका। अनुभव, you should say something. You should say साईराम। अनुभव बोलो। अब तो 26 दिख रहा है ना। मैम अनुभव का माइक ऑन है पर वो बोल नहीं रही। वो बोलेगी नहीं तो अटेंडेंस कैसे आएगी बेटा? अक्सा भी नहीं कुछ बोल रही है, अक्सा का नाम भी नहीं आया है। मैम अगर आप इनको पिन कर दोगे तो हो जाएगा। क्या? मैम आप उनको पिन कर दीजिए तो उनका नाम भी आ जाएगा। अच्छा, तो वो मुझे ऑन स्क्रीन भी तो दिखाई दे बेटा, क्योंकि स्क्रीन की भी लिमिट होती है ना। अर्चित, अर्चित का है। आर्यन, आर्यन, say yes ma'am if you are there. Aryan, मैम। देवांशु, यस मैम। धवल, धवल, यस मैम। ध्रुव, यस मैम। दिव्य, यस मैम। दिव्यांश,
दिव्यांश, यस मैम। जानवी, मैम। जिया, यस मैम। महेश, यस मैम। मनस्व, मनस्व से यस मैम। Am I audible? यस मैम। मानव, यस मैम। मनस्व ने हाँ मैंने देख लिया, उसका नाम हो इसलिए मैं आगे बढ़ गई। यस मैं प्रणव, यस मैम। प्रांजल, यस मैम। पुलकित, मैम मैंने भी यस मैम। पुलकित, यस मैम। हाँ रुद्र, यस मैम। तन्मय, यस मैम। वेदांश, यस मैम। विराट, सायरा मैम। ओके विराट, सायरा मैम। ओके ओके सो आई कैन सी नाउ 24 हियर। मैम विराट सायरा। हाँ विराट तो आया है। ओके अब बेटा हाँ प्रवंशिका, प्रवंशिका का नाम एक नहीं आया था। यस मैम। मैम वो नेटवर्क इशू की वजह से मैं लेफ्ट हो गई थी। आई हैव सीन, ओके ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, नाउ ध्रुव का नाम आया था क्या? मैम उसने बोला था। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को व्हाट्सएप पे जो आपके क्लास ग्रुप पे भेजा गया था आपका थर्ड पीरियोडिक के लिए, थर्ड असेसमेंट के लिए, राइट? आपके क्लास ग्रुप पे आया है? यस यस मैम। आया है। कौन सी डेट को है देखो, मैं आपको क्लियर भी कर देती हूँ। आ गया मैम। 6th में, जस्ट सी, आई विल मेक यू क्लियर। देखो इसमें आपको साइंस में जो हमने दिया है, सबसे पहले तो चैप्टर की बात करें तो देयर आर 3 चैप्टर्स 9, 10 एंड 11। ठीक है बेटा, क्लियर है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, मोशन एंड मेजरमेंट, एंड द थर्ड चैप्टर इज लाइट एंड शेडो, मतलब चैप्टर नंबर 11। सो देयर आर 3 चैप्टर्स 9, 10 एंड 11। अब आपका कौन से 2 टूल्स हैं जिसपे आपका असेसमेंट होगा? तो पहला है आपका एमसीक्यू गूगल फॉर्म। तो आपको गूगल फॉर्म के लिए इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। 11 चैप्टर इज गोइंग ऑन, व्हेन वी विल कंप्लीट, या जितना पार्ट हमारा 11 चैप्टर में हो जाएगा उतने से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके? यस मैम। हाँ, और यस मैम। ठीक है, और दूसरा आपको करना है प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क भी इन्हीं तीनों चैप्टर में से आपको करना है, और वो मैं आपको डेट देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो कंप्लीट करके उसको भेज देंगे। ठीक है? इज इट क्लियर? मैम क्या है? हाँ बोलो। मैम और कैसे कर? प्रोजेक्ट में पीपीटी है? नहीं, प्रोजेक्ट में क्या करना है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैम मैम फर्स्ट टेस्ट काय का है? पहले हम मैम मैम योर माइक इज म्यूट। हाँ बोलो। मैम मैं तो स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ मैम। किसमें हो? मैम स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना? मैम वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। नहीं हो तो बेटा क्यों नहीं हो आप? आपने अपना नंबर ऐड नहीं करवाया? मैम करवाया है। तो फिर होगा, एक बार आप अपनी क्लास टीचर से बात करिए, है ना?
तो she will guide you how your number can be added. I think you must have changed your number. तुमने अपना नंबर चेंज किया है क्या? नो मैम। तो फिर एक बार आप चेक करना, एक बार आपकी क्लास टीचर मैम से बात करना, है ना, और फिर she will guide you how you can add your number. ठीक है मैम संतोष सर से बोल के वो ऐड कर देंगे। वो कर देंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, पहले आप क्लास टीचर से बात करिए, ठीक है? यस मैम। मैम प्रोजेक्ट में क्या करना है? अरे बेटा आप जरा एक एक करके बात आने तो दो, मैं बता दूंगी प्रोजेक्ट में क्या करना है ना। अभी तुम लोग पहले जो जितना प्रोजेक्ट कंपलसरी है 20 मार्क्स का, उतना ही 20 मार्क्स का गूगल फॉर्म भी है। तो पहले हम जो है अभी इसमें 11 चैप्टर को आज हम कोशिश करते हैं कि अपना कंप्लीट हो जाए, तो अपना ये एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ताकि क्या होगा कि मैं तुम्हें इसमें से भी एक्टिविटीज और ये सारी चीजें जो है प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें काम आने वाली है, तो हम 11 चैप्टर भी उसमें से ले लेंगे, ठीक है? ओके और मैं अगर हुआ तो आज भी व्हाट्सएप पे भी भेज सकती हूँ, या अपनी नेक्स्ट क्लास में भी आपको मैं बता दूंगी व्हाट यू पीपल हैव टू डू इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है? अभी पहले हम इन तीनों चैप्टर को जो है अपना 11 चैप्टर इज गोइंग ऑन, तो पहले आज हम प्रायोरिटी देते हैं, पहले 11 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? ओके यस मैम। यस मैम। यस मैम। I am sharing my screen. Is it visible बेटा? यस मैम। ठीक है। सायरा हाँ ठीक है। हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी अपनी प्रीवियस क्लास में, शेडो कैसे बनती है ना। अच्छा बताओ मुझे, एक ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है तो उसकी शेडो किस कलर की बनेगी? मैम ब्लैक कलर। हम शेडो में कलर की ब्लैक बनेगी, चाहे वो नीला वेरी गुड, शाबाश। वही चेक करना था मुझे कि तुम्हें याद है या नहीं। हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि शेडो किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसी बनती है, हमेशा ब्लैक बनती है। इट डजंट मैटर व्हाटएवर बी द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेदांश तुम्हारी आवाज बोल रही है क्या? ओके, बाकी सब बच्चे अपना माइक ऑफ करो बेटा, क्योंकि फिर माइक ऑन रहने से ना वॉइस में क्लियरेंस नहीं आता है, क्लियरिटी नहीं होती है वॉइस की। अच्छा, अब जो है ये हमने सब डिस्कस कर लिया था। ये भी हमने डिस्कस किया था कि व्हाई वी आर अनेबल टू सी द शेडो ऑफ अ बर्ड, है ना। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके लिए हमें स्क्रीन अवेलेबल नहीं होती है। तो शेडो फॉर्म होने के लिए सोर्स ऑफ लाइट भी होना चाहिए, प्लस एक स्क्रीन भी होना चाहिए। यस है ना? यस यस मैम। यस मैम। हाँ, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके चलो ठीक है, ये सब कुछ हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट अ पिन होल कैमरा। ये पिन होल कैमरा भी आप लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। उसमें आप देखना, अभी जो ये एक्टिविटी है इसके थ्रू यू विल कम टू नो हाउ कैन यू मेक द पिन होल कैमरा। ओके जानवी, यू रीड अ पिन होल कैमरा। Yes, ma'am. Ma'am, screen is not visible. बेटा यू कैन रीड थ्रू योर बुक। बाकी सबको भी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? Yes, ma'am, है ना? visible है। ओके ओके जानवी, स्टार्ट रीडिंग।
मैम शायद इन लोगों को ऐसा लिखा आ रहा होगा कि प्रेजेंटेशन और आपका नाम लिखा आ रहा होगा। मैम है। ठीक है, तो बेटा अगर मेरी स्क्रीन कई बच्चों को विजिबल नहीं भी हो रही है बिकॉज ऑफ एनी इशू, तो यू कैन गो थ्रू विथ योर बुक। वी आर डिस्कसिंग पिन होल कैमरा। ठीक है, अच्छा प्रवंशिका। यस मैम। ओ तुम्हारी भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है आज तो। मानव। मैम मैं पढ़ूं? ठीक है, मनस। मैम मैं पढ़ूं? मनस नहीं, अभी आज मैम मैं वेदांत। पढ़ूं? वेट, Manasva you read and after Manasva Pranav you will read. चलो start with reading a pinhole camera. Take two boxes. Oh, a pinhole camera are in bright sunshine. Move the smaller box. Ma'am, yeah, take boxes. Take two boxes so that one can slide into another with no gap. And slide into another with no gap. In between them. बेटा मनस्व तुम्हारी आवाज भी बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। प्रणव यू रीड। मैम वो मैम कहाँ से करना? एक्टिविटी 5 से पढ़ो। Ma'am, take two boxes so that one can slide into another with no gap between them. Cut open one side of each box on the opposite face of the larger box. Make a small hole in the middle. Figure 11.5. हाँ वेट, देखो कहाँ पर गिवन है तुम्हारा ये, इसमें ये इस तरह से तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, टू बॉक्सेस लेना है। कैसे बॉक्सेस लोगे? वन कैन स्लाइड इनटू अनदर, एक दूसरे के अंदर जो है वो इस तरह से स्लाइड कर पाए। ओके, इस तरह से तुम्हें बॉक्स लेने हैं दोनों। फिर क्या करना है, कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, दोनों बॉक्स की एक साइड तुम्हें क्या करना है, ओपन कर लेना है। One on the opposite face of the larger box, make a small hole in the middle. देखो जो बड़ा बॉक्स है ना, उसमें अपोजिट साइड में, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो साइड ओपन है वहां तो होल बनेगा नहीं, जो साइड क्लोज है उसके मिडिल में क्या करोगे तुम, क्या बनाओगे, एक होल बनाओगे। ठीक है, एक ये यू कैन सी दिस टाइप ऑफ टू बॉक्सेस विल बी टेकन। क्यूबॉइडल शेप की ये बॉक्स होंगे जो एक दूसरे के अंदर स्लाइड कर सके, मतलब ये वाला भी इसके अंदर कैसे होना चाहिए बेटा, स्लाइड कर सके, इतना उन दोनों के बीच बस डिफरेंस होना चाहिए। बहुत ज्यादा छोटा ले लोगे तो भी वो काम फिर नहीं बन पाएगा। दो बॉक्सेस इस तरह के लेना है आपको कि जो छोटा बॉक्स है वो उसके अंदर स्लाइड कर सके। स्लाइड जैसे हमारे एलमीरा वगैरह के ड्रॉवर कैसे स्लाइड करते हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, लाइक दैट यू हैव टू टेक दीज टू बॉक्सेस। फिर क्या करोगे, दोनों की ही एक साइड ये यहाँ से कट करके ओपन कर लोगे। अब जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें जो साइड इधर क्लोज है वहां पे सेंटर में क्या करोगे, एक होल कर दोगे। इज इट अप टू दिस, इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ ओके, आगे पढ़ो बेटा। In the smaller box, cut out from the middle a square with a side of about 5 to 6 centimeter. वेट, अब क्या करोगे, जो छोटा वाला बॉक्स है ये देखो, ये छोटा वाला बॉक्स, इसमें जो ये वाली साइड है ना, इस पे हम क्या करेंगे, इसके मिडिल में 5 से 6 सेंटीमीटर की साइड लेके ऑलमोस्ट एक स्क्वायर ड्रॉ करके वो स्क्वायर पार्ट क्या कर देना है, कट कर देना है। ठीक है, ठीक है, यस मैम। और फिर क्या करना है, ये जो ओपन पोर्शन है ना स्क्वायर के शेप में, उसको तुम ट्रेसिंग पेपर से या कोई भी ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन लगानी है, ध्यान रखना। कोई भी ट्रेसिंग पेपर भी ट्रांसल्यूसेंट होता है ना, तो कोई भी ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन उस पर लगाओगे और फिर क्या करोगे, स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन। फिर बस तुम्हें क्या करना है, ये जो छोटे बॉक्स में तुमने एक साइड पे स्क्वायर बनाया था, इसको कट किया, कट करने के बाद में इस बॉक्स को उठा के कहाँ रख दोगे, बड़े बॉक्स के अंदर स्लाइड करोगे, तो तुम्हें फिर यहाँ से हम इसमें शेडो देख पाएंगे। हाँ पढ़ो बेटा। मैम कवर प्रणव पढ़ो।
मैम बनाना Cover this open square in the box with tracing paper. Translucent screen figure 11.5. Slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside figure 11.5. Your pinhole camera is ready for use. Holding the pinhole camera, look through the open face of the smaller box. You should use a piece of black cloth to cover your head and the pinhole camera. Now try to look at some distant objects like a tree or a building through the pinhole camera. Okay, wait. Make sure. Wait. हाँ, क्या पढ़ा तुमने? ये स्क्वायर करके हमने इसको कट करके इसको ट्रांसलूसेंट शीट से कवर कर दिया। किसको ट्रांसलूसेंट शीट से कवर करना है? जो पार्ट आपने स्क्वायर कट किया है ना, उस स्क्वायर वाला जो पार्ट, ये ओपन वाला ये जो पार्ट है, इसको किससे कवर करोगे? छोटे बॉक्स में, ट्रांसलूसेंट शीट से। हाँ, फिर ये छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में रखोगे और स्लाइड करके देखोगे तो योर पिनहोल कैमरा इज रेडी फॉर यूज। अब किसको यूज कैसे करना है? होल्डिंग द पिनहोल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस, है ना, हम ये वाली जो ओपन फेस है इसके थ्रू देखेंगे। फिर क्या, आज ये एक्टिविटी करके देखना तुम लोग। और पिनहोल कैमरा सभी को बनाना है, क्योंकि ऐसे क्यूबॉइडल बॉक्सेस बहुत इजीली मिल जाते हैं बेटा, मिल जाते हैं ना। जैसे फॉर टूथपेस्ट के लिया आपने, उसका बॉक्स आ जाएगा या और कुछ भी। तो इस तरह से आपको क्यूबॉइडल बॉक्सेस बहुत इजीली मिल सकते हैं। तो आपको दो ऐसे बॉक्स सिलेक्ट करना है जो कि एक बड़ा है एक छोटा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। डिफरेंस कैसा होना चाहिए समझ में आया तुम लोगों को? मैंने एक्सप्लेन भी किया। जैसे हमारी अलमीरा में ड्रॉवर होते हैं तो वो कैसे स्लाइड कर सकते हैं, उसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, बस इतना ही छोटा वो लेना है कैमरे में, ये जो बॉक्स है दूसरा, ठीक है। फिर क्या करोगे, जो दोनों ही बॉक्सेस की ये वाली एक साइड, जो ये स्क्वायर साइड है, ये इस तरह वाली साइड, दोनों बॉक्सेस को एक तरफ से क्या कर लेंगे, हम ओपन कर लेंगे। और जो दूसरी इसकी क्लोज साइड है, उसके सेंटर में, बड़े बॉक्स की उसके सेंटर में एक होल करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो छोटा बॉक्स है उसकी भी जो क्लोज साइड है ये वाली, इसमें 5 to 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर पहले ड्रॉ करेंगे और वहां से उतना पोर्शन क्या कर देंगे, कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब ये जो स्क्वायर हमने, तो स्क्वायर वाला यहाँ पे बड़ा सा होल बन गया। यहाँ पे इस स्क्वायर वाले पार्ट पे हम क्या लगा देंगे बेटा, कोई भी ट्रांसलूसेंट शीट, जैसे ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर यहाँ लगा के इसको कवर कर दिया। अब इस छोटे बॉक्स को क्या करेंगे, बड़े बॉक्स के अंदर रख देंगे। अब इसको पिनहोल कैमरा तो रेडी हो गया। नाउ हाउ टू यूज इट, इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको इसको किसके थ्रू देखना होता है, ये जो छोटे बॉक्स की ओपन साइड है इसके थ्रू हम देखेंगे। यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द पिनहोल कैमरा, है ना। वो पुराने जमाने में जब पहले फोटो क्लिक करते थे या ऐसे एक छोटे बॉक्स में ना मूवी दिखाते थे, ऐसे स्लाइड चेंज होती जाती थी उसमें, और ऐसे सिर पर कपड़ा डाल के, या पहले कभी तुमने देखा होगा मूवीज वगैरह में, ओरिजिनल तो शायद नहीं देखा होगा क्योंकि तुम सब स्मार्टफोन के टाइम पे हो। तो पहले जब फोटोग्राफर भी फोटो क्लिक करते थे ना बेटा, ऐसे हैंडी कैमरा बहुत कम होते थे, वो पहले ऐसे स्टैंड पे होता था और उसके ऊपर फिर फोटोग्राफर खुद भी उसके हेड पे और उस कैमरे पे ब्लैक क्लॉथ डाल के फिर सिर्फ उससे देख के फोटो क्लिक करते थे। मैम जैसे अपने स्कूल में फोटो खींचती वैसे ही वो मतलब एक साथ पूरे स्कूल की, मतलब एक क्लास की रहती है। देखा है। हाँ, इससे क्या होगा बेटा कि आपको और दूसरी चीजें दिखाई नहीं देंगी, ये इसलिए करना है, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हो, अपना हेड को और पिनहोल कैमरा को कवर किया किससे, इससे ब्लैक क्लॉथ से। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग, है ना, उसके थ्रू फिर तुम देखना। और फिर मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिनहोल कैमरा आर इन द ब्राइट सनशाइन and move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper, है ना, ठीक है।
समझ में आ रहा है? उस पिन होल कैमरे में जो छोटा बॉक्स है उसको आप आगे पीछे तब तक धीरे धीरे स्लाइड करके देखना जब तक कि आपको ट्रेसिंग पेपर पे उसकी पिक्चर, कोई भी ट्री या कोई बिल्डिंग की पिक्चर जिसको आप देखना चाह रहे हो वो ट्रेसिंग पेपर पे ना दिखे। आर दिस पिन होल, हाँ अब पढ़ो प्रणव, आर दिस पिन होल कैमरा, पिन होल इमेजेस, सॉरी मैम एक डाउट है। मैम कहाँ पर है? ये यहाँ है राइट में। Are these pinhole images different from their shadows? Look through your pinhole camera at the vehicles and people moving on the road in bright sunlight. Do the pictures seen in the camera show the colors of the objects on the other side? Are the images erect or upside down? Surprise. Let us know now. Image the sun with our pinhole camera. We need a slightly different setup for this. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on a clear area. Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? Look at this pinhole images of the sun when मैम ये क्या लिखा है? इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स पढ़ा हुआ ना तुमने, लूनर और सोलर इक्लिप्स। हाँ, इक्लिप्स your location. Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur. Look at the images. Has the eclipse begin? The eclipse begins. You will notice a part of the sun's image gradually becoming darker as the eclipse starts. Never ever look directly at the sun. हाँ, we should not look at directly, है ना? Even especially when the eclipse is going on, है ना? जब eclipse का टाइम होता है, तुमने सबने पढ़ा होगा ना 5th स्टैंडर्ड 4th 5th में EVS में भी पढ़ा होगा, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स पढ़ा है? यस मैम। जिसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण और लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण। ओके, कब होता है धवल बताओ? सोलर इक्लिप्स मैम लूनर इक्लिप्स मैम वो तब मून नहीं दिखता और हाँ धवल बताओ, सोलर इक्लिप्स बताओ धवल। यस मैम। मैम जब सोलर इक्लिप्स होता है ना तब है ना मैम हमारे पृथ्वी और सूरज के सामने चंद्रमा आ जाती है के बीच में। ओके यस मैम। अच्छा, फिर क्या होता है? सोलर इक्लिप्स तब होता है जब है ना सूरज सामने होता है। अभी तुमने सोलर ही तो बताया। यू आर नॉट क्लियर। सॉरी मैम। वेदांश तुम बताओ। मैम लूनर इक्लिप्स में ये होता है कि जो मून होता है वो मतलब सॉरी अर्थ मून और सन के बीच में आ जाती है, तो उससे हमें मून नहीं दिखता है। और जो सोलर इक्लिप्स होता है उसमें जो मून होता है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, जिससे हमें सन नहीं दिखता है। उतने पार्ट पे क्या दिखता है? डार्कनेस, है ना? यस मैम। हाँ ओके। हाँ, तो ये सब भी किसके ऊपर काम करते हैं? पिछले साल भी हुआ था 2020 में। हाँ 2020 में भी, 21 में भी होंगे, है ना? एवरी ईयर इट इज हैपनिंग। हाँ, तो कभी भी हमको जब भी when the eclipse is going on, we should not watch it directly with our eyes. हमको कोई ना कोई डिवाइस का यूज करना चाहिए। हाँ ओके मैम, अगर हम लोग उसको एक्सरे शीट से देखेंगे तो मैम वो अच्छे से दिखेगा। अब ये पढ़ो बेटा, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। वेदांश तुम पढ़ो। मैम लेट अस। मैम बीच में रेड मून भी आ गया था। मैम एक्टिविटी 6 से नहीं, यहाँ से
There is an interesting pinhole camera in nature. उसी के लेफ्ट में. Yes, ma'am. There is an interesting pinhole camera in nature. Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular images are, in fact, pinhole images of the sun. The gaps between the leaves act as the pinhole. These gaps are all kind of irregular shape, but we can see circular images of the sun. Try to locate images of the sun when an eclipse occurs. That could be so that much would be so much fun. Bojo has this thought. We saw upside down images of people on the road with our pinhole camera. What about the images of the sun? Did we notice them to be upside down or anything like that? Paheli has another thought. Paheli has another thought. Surely all these results that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if a light moves in a straight line. Yes. है ना, क्योंकि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी मूवमेंट तो हमें ये सब नहीं दिख पाएगा. अभी हम ऐसी एक्टिविटी जो एक वेदांश ने भी उसका वीडियो भेजा था, है ना, मैंने डाला था उसको उस पे फेसबुक ग्रुप पे. अभी वैसे ही ये एक और एक्टिविटी है विच विल शो यू दैट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में कैसे चलती है, तो देखो यहाँ पर ये इट्स वेरी सिंपल एक्टिविटी. इसको हर कोई कर सकता है. जैसे रबर का पाइप सभी बच्चों के घर में होगा, तो आप एक पाइप पहले सीधे पाइप के थ्रू एक कैंडल आप बर्न करके रखना, ऐसे उसका लेवल रखना कि व्हेन यू लुक थ्रू दिस पाइप इट्स फ्लेम इज विजिबल टू यू, तुम्हें दिखे, है ना, सीधे कि तुम्हें दिख रहा है. अब ये पाइप अभी कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट. अब सेकंड केस में क्या करना, उस पाइप को हल्का सा बेंड कर देना. उसको बेंड करोगे देन यू विल गेट के यू आर अनेबल टू सी द लाइट ऑफ द कैंडल. तुम्हें ये इसकी फ्लेम जो है वो नहीं दिखेगी. तो दिस एक्टिविटी शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. यस मैम. तो ये एक्टिविटी भी बहुत आसान सी है, सबके घर में पाइप आराम से इजीली अवेलेबल हो जाता है. तो पर पाइप आपको ऐसा लेना पड़ेगा जिसको आप बेंड भी कर सकते हो, है ना. ये थी एक एक्टिविटी, ये हो गया हमारा. तो दिस सजेस्टेड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. दैट्स व्हाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड अ शैडो फॉर्म. देखो क्या होता है, जैसे लाइट इस तरह से चल रही है. नाउ दिस बॉटल इज व्हाट, इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट और नॉट? यस और नो? ये बॉटल ओपेक ऑब्जेक्ट है. अब लाइट जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो जब इससे टकराएंगी, क्योंकि अब ये क्या कर रही है, इसका लाइट के ट्रेवल को इंटरप्ट कर रही है, इसमें दिक्कत आएगी. तो अब ये इससे टकरा के वापस जाएगी जब, तो ये इसका क्या बनता है, फिर शेडो बनती है ना. तो ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए. और क्योंकि अगर लाइन जो लाइट है अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती तो क्या होता, वो तो कहीं से भी इधर उधर से लाइट रेज निकल सकती थी, या ऑब्जेक्ट उसके बीच में आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ऐसा नहीं है, है ना. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में जो होता है लाइट रेज का मूवमेंट होता है. इसीलिए क्या होता है कि जब लाइट रेज के पाथ में, उनके रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जब आ जाता है तो लाइट रेज उससे टकराती है. तो इस वजह से क्या होती है, उस ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो फॉर्म होती है. समझ में आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, new concept we will study about mirror and reflection. अब सबसे पहले बेटा ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना कि मिरर और ग्लास में बहुत अंतर होता है. ये मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था, आपको किया था या नहीं? हाँ, ओके, ठीक है. तो अब मिरर एंड रिफ्लेक्शन, ये आप लोग इसको थोड़ा सा रीड करके रखना. इतना सा पार्ट इसका बचा है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्लास में हम ये और पूरा प्रोजेक्ट हम डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा? मैम तब तक नेक्स्ट क्लास तक एक्टिविटी करके दिखानी है. मैथ्स क्लास? मैम नेक्स्ट. अच्छा, नेक्स्ट क्लास तक, ओके. हाँ, ये एक्टिविटीज तुम पिन होल कैमरा वगैरह तो बना ही सकते हो बेटा, है ना.
ठीक है। यस मैम। हाँ, आई कुड सी। क्या मैम ये हमारा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट नहीं है बेटा, ये तो एक्टिविटीज है। यू शुड डू इट बाय योर ओन। इजीली यू पीपल आर एबल टू मेक पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा बनाना बहुत आसान है ना। ऐसे 2 बॉक्सेस भी हम मैम, हाँ मैम सबको बनाना है क्या पिन होल कैमरा? बिल्कुल, सब बना के देखो। और अभी तो कितनी अच्छी धूप है, आराम से सनी डे है। आप किसी भी इसमें देखो ऑब्जेक्ट का आप शेडो और ये देख सकते हो आसानी से, है ना। तो वो पिन होल कैमरा बनाना कोई दिक्कत वाला काम तो है नहीं। ट्रेसिंग पेपर भी इजीली मिल जाएगा, बॉक्स भी इजीली मिल जाएगा। तो आप खुद से बना के देखो, यू विल एंजॉय इट। तुम्हें बहुत मजा आएगा इसको करने में, यस है मैम। ना। और फिर तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या नोटिस करते हो, ये तुम्हें मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है। क्योंकि जो तुम खुद एक्सपीरियंस करके देखोगे ना, वो तुमको याद भी रहेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा कि अच्छा इससे देखते हैं तो इसकी ऐसा दिखा, किस तरह से हमको शेडो दिखी, किसकी नहीं दिखी, कैसे। और वो बनाने में भी तुम लोग को मजा आएगा। ठीक है, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू पीपल शुड ट्राई इट। मैम ऐसी कौन सी चीज होती होगी जो शैडो नहीं होती होगी? कैमरा से एक डाउट है हाँ बोलो। मैम, पिनहोल कैमरा में एक डाउट था। हाँ बोलो। मैम मैंने एक बार देखा था कि पिनहोल कैमरा कैसे बनाते हैं। तो मैम उसमें जो बॉक्सेस थे मैम, जिससे पिनहोल कैमरा बन रहा था मैम, उन्होंने बॉक्सेस के अंदर मैम जो फॉइल शीट होती है वो लगाई थी। क्या लगा दी थी, कौन सी शीट? मैम जो बॉक्स था जिससे पिनहोल कैमरा बन रहा था उसके अंदर फॉइल शीट को रैप किया था। अच्छा, तुम्हारी वॉइस नहीं क्लियर आ रही है। इससे कौन सी शीट? मैम फॉइल फॉइल। अच्छा फॉइल। अच्छा अच्छा, नहीं बट ये तो तुम सिंपली करके देखना, है ना। बुक में हमारे जैसे दिया है वैसे सिंपली यू आर एबल टू मेक इट। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम ऐसी कौन सी होगी जिसकी शैडो नहीं होती है? बेटा शेडो के लिए हमने किस टाइप के ऑब्जेक्ट पढ़े बताओ, मैंने तुम्हें बताया भी अभी और आज एग्जांपल भी दिया। वो ऑब्जेक्ट किस तरह के होते हैं? मैम ट्रांसपेरेंट। ओ, बॉटल ट्रांसपेरेंट होती है क्या? अभी मैंने अपनी वाटर बॉटल बताई थी आप लोग को, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन के लिए। यस मैम, तो हाँ, तो मतलब वो ओपेक है कि ट्रांसपेरेंट है? मैम वो ओपेक है। तो ओपेक, हाँ ओपेक ऑब्जेक्ट्स की शेडो बनती है बेटा। और वो क्यों बनती है? क्योंकि जो ओपेक है ये लाइट को अपने अंदर से पास होने नहीं देंगे। जो ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट इसीलिए कि लाइट उनसे पास हो जाएगी। हम खिड़की के आर पार देख सकते हैं, खिड़की में जो ग्लासेस लगे होते हैं, तो वो क्यों? क्योंकि लाइट उनसे, लाइट रेज जो है उनके आर पार जा सकती है, तो इसलिए। मैम जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है उसकी भी नहीं होती। तो वही शीट मतलब वही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो आपकी खिड़कियों में जो ग्लासेस रखे होते हैं जिसके आर पार आप देख सकते हो, तो वो ट्रांसपेरेंट हुआ। तो उसकी कभी आपने शेडो देखी है क्या? देखी है क्या मनस? वो इसी से मैंने कहा था कि तुम लोग ये देखना कि किन किन ऑब्जेक्ट्स की शेडो बनती है, किन की नहीं बनती है। मैंने ये कहा भी था कि हर तरह की 2-2 ऑब्जेक्ट लेना, 2 ट्रांसपेरेंट, 2 ट्रांसलूसेंट और 2 ओपेक। कहा था लास्ट क्लास में। यस मैम। फिर जिसने ऑनेस्टली वो एक्टिविटी की होगी तो अपने आप आंसर समझ में आएगा, है ना बेटा। जो शेडो बनती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपेरेंट में तो लाइट उसके थ्रू पास हो जाएगी, तो फिर शेडो कैसे बनेगी? ठीक है। यस मैम। हाँ मनस में। Yes, ma'am. So that's all for today's class. Now we will conclude it with Shanti part. All of you just join your hands. Close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram ma'am. Sai Ram ma'am. Happy and healthy. Sai Ram ma'am. Sai Ram, be fit and fine. Take care of yourself. And better do these activities. इसको करोगे तो सीखोगे। वेदांश ने बहुत अच्छा भेजा था वीडियो। Okay, you can leave.